पहले हम अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पिछली बार हमने भगवद गीता का पहले अध्याय का 41st वर्स 41वां श्लोक लगभग कर लिया था। उसमें बस एक दो पॉइंट्स कुछ रह गए हैं, उसको आज हम आरंभ करते हुए और फिर अपना आगे चलते हैं। तो उसके लिए हम अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक सेकंड का समय दीजिएगा बस। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 41st वर्स। इसका मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए अनुवाद एक बार पढ़ देता हूं। वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है। इनके पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें पिंडोदक क्रिया, जिसको हमने पिछली बार अच्छी तरह समझ लिया था, और वर्ण संकर का अर्थ भी समझ लिया था, जो नए हमारे साथ श्रोता हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि वर्ण संकर वो संतानें हैं जो आउट ऑफ वेडलॉक, अर्थात यदि मान लीजिए लड़ाई होती है और सारे क्षत्रिय मारे जाते हैं, तो क्योंकि जो कुल की स्त्रियां हैं वो किसी भी सुरक्षित स्थिति में नहीं होंगी, तो ऐसी अवस्था में उनका एक्सप्लॉयटेशन संभव है और उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी उन्हें वर्ण संकर कहा जाएगा। तो ऐसे वर्ण संकरों के आने से अवश्यमेव उसका जो परिणाम है वो किसको भुगतना पड़ेगा कि जो उस कुल में जो भी रीति रिवाज चलते आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, और जो उनके पितर इत्यादि हैं उनका कोई भी जो पिंडोदक क्रिया, पिंड अर्थात फूड की ऑफरिंग, जो भगवान विष्णु को भोजन अर्पित करके उनके प्रसाद के रूप में पितरों को श्राद्ध इत्यादि के माध्यम से दिया जाता है, उसको पिंड और उसके साथ जल भी दिया जाता है। तो ये हमने सब पिछली बार डिस्कस कर लिया था। इसमें बस जो बात थोड़ी सी आपसे बतानी रह गई थी कि ये जो क्रिया है ये एक प्रकार का हमारे ऊपर ऋण अर्थात लोन है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो हम अपने ऊपर कई तरह के ऋण लेकर के पैदा होते हैं। उन ऋणों से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे को हमारे पितर, देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से कुछ मिला है, जिसके फल स्वरूप हम अपना जीवन साधारण रूप अच्छे रूप से निभा पाते हैं। तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि हम अपने उन पितरों को, उन ऋषि मुनियों को, उन देवताओं के प्रति कुछ यज्ञ इत्यादि के माध्यम से उनको अपना ऋण चुकाएं। तो ये जो पितरों के प्रति ये जो श्राद्ध इत्यादि की क्रिया यहाँ पर बताई गई है वो वास्तव में इसी का ही एक पक्ष है, इसका एक हिस्सा है। तो कई तरह के ऋण बताए गए हैं, तो वो पिछली बार मेरा आपसे बताना रह गया था, तो मैं आपके सामने एक मिनट के लिए वो आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वो ऋण हैं जो एक मनुष्य के ऊपर या अर्थात हम सबके ऊपर हैं, जिनको हमें निभाना है इस जीवन में। तो एक ऋण जो बताया गया है वो है देव ऋण। तो देव ऋण हम सब जानते हैं कि जैसे हम सूर्य देव हमें सब समय फ्री में सनलाइट देते हैं, और वरुण देव हमें जल देते हैं, पवन देव हमें हवा दे रहे हैं जिससे हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। तो इस तरह से कई देवी देवता हैं जिन्होंने हमारे को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स दी हुई हैं, फ्री गिफ्ट्स दी हुई हैं। तो हमारे ऊपर उनका ऋण है, उस ऋण को हमें चुकाना है इस मनुष्य शरीर में आकर के। तो ये देव ऋण हुआ। इसको हम कैसे निभा पाते हैं? देव ऋण को पूरा करने के लिए वेदों में कर्मकांड और अग्निहोत्र इत्यादि की क्रियाएं बताई गई हैं। जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो उससे ये देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बारे में भगवद गीता में आगे बताया जाएगा, उस टॉपिक को हम तब अच्छी तरह समझेंगे। उसके बाद दूसरा जो ऋण बताया गया है ऋषि ऋण। इस ऋषि ऋण के अंदर ही गुरु का ऋण भी जोड़ लिया जाता है। तो जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं आध्यात्मिक या भौतिक, उनके प्रति हमारे ऋण है। स्कूल कॉलेज में तो हम फीस दे करके पूरा कर लेते हैं, लेकिन जिन गुरु से हम स्पिरिचुअल नॉलेज, दिव्य ज्ञान लेते हैं, तो उनको हम किस तरह से सिर्फ एक कुछ दक्षिणा देकर के कैसे उनका ऋण चुका पाएंगे? तो उनके प्रति हम सेवा की भावना से हम अपना उन गुरु से पूछते हैं कि आपकी हम क्या सेवा करें
इस तरह से हम उनका ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं। गुरु का ऋण तो कभी शिष्य नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रयास करे। और ऋषि ऋण इसी में सेकंड कैटेगरी में था, ऋषि ऋण। तो हमारे अनेकों ऋषि हुए हैं, जैसे ये जो गीता ही हम पढ़ रहे हैं इस समय, तो ये व्यासदेव जी ने कृपा कर कर करके महाभारत ग्रंथ में इसको लिया। तो ये एक तरह से हम व्यासदेव जी के ऋणी हैं, है ना। ऐसे नारद जी के ऋणी हैं हम, क्योंकि नारद जी जगह जगह घूम कर कर करके भक्ति का ज्ञान देते हैं। ऐसे विश्वामित्र ऋषि, अनेकों ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, मतलब जितनी हमारी भारतीय सभ्यता में हम जाते जाएंगे, जैसे दधीची ऋषि थे, तो उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था, तो इंद्र से उनका वो बना था एक वज्र नाम का जो उनका अस्त्र बना था। तो इस तरह से बहुत सारे ऋषियों का हमारे ऊपर कृपा है। तो उसको हम कैसे पूरा करते हैं, उसके लिए हम स्वाध्याय कर सकते हैं। उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, उनका जब हम ठीक से अध्ययन करते हैं और दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं, तो इस समय जैसे आप ये भगवत गीता को सुन रहे हैं, एक तरह से आप ऋषि ऋण अपना पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऋषि ऋण का हमने ये उदाहरण लिया। अब इसी के अंदर ही और हम आके ले सकते हैं, जैसे कि तीसरा जो ऋण आया, भूत आप्त ऋण। भूत शब्द से इसका अर्थ, ये भूत शब्द का अर्थ मैंने कई बार आपको बताया, ये नहीं होता कि सिर्फ जो जैसे भूत प्रेत हम जिनसे सुनकर के डरते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये वास्तव में भूत अर्थात कोई भी जो जीव है, ठीक है, तो उसको लिया जाता है कि ये हम तरह तरह के जो जीव हैं वो उसके बारे में वही लोग बता सकते हैं। तो उन भूतों को अर्थात तरह तरह के, जैसे हम अपने घर के बाहर एक मान लीजिए पात्र रख देते हैं जिसमें हम गर्मियों के दिनों में जल रखते हैं, कुछ खाने का चावल के दाने इत्यादि रख देते हैं। तो ये जो तरह तरह के चिड़िया इत्यादि का जो हम उद्धार कर रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं, घर के बाहर कोई बिल्ली, कोई गाय आती है, कोई कुत्ता आता है, उसके लिए हम अन्न निकालते हैं। तो ये सब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि उनका भूतों के प्रति, अन्य दूसरे जीवों के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और उसमें रिश्तेदारों को भी जोड़ लिया गया है। कभी सुख दुख के समय किसी रिश्तेदार, किसी मित्र को सहायता की जरूरत हो, तो उस समय हमारे को अपना ये ऋण चुकाने का अवसर मिलता है। तो हम उनको भी ध्यान में रखते हुए समाज के कल्याण की भावना से दान इत्यादि की क्रियाएं इसलिए मनुष्य के लिए बोला गया है कि ये करनी चाहिए। वास्तव में गृहस्थों के लिए यहाँ तक भी बोला गया है कि गृहस्थ का ये धर्म बनता है कि जब वो दिन के समय या रात के समय अगर वो जब भोजन अपना पा रहा है, तो भोजन आरंभ करने से पहले वो घर के बाहर जाए और आवाज लगा करके पूछे कि क्या मेरे घर के आसपास कोई भूखा तो नहीं है। तो ये गृहस्थों के लिए ये बताया गया है। और इसी इच्छा से हमारे बहुत सारे मंदिरों में ये जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है या कई इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बड़े गुरुजी थे श्री प्रभुपाद जी, इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य, उन्होंने जब देखा कि कई बार बहुत सारे लोग विदेशों में देखा उन्होंने भूखे ही सो जाते हैं, तो उन्होंने ये फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम शुरू किया था कि ताकि मंदिरों के कितनी पर्टिकुलर किलोमीटर के अंदर कोई भी भूखा ना रहे। ऐसे हमारे गुरुद्वारों में लंगर की, गुरु नानक जी के जो अनुयायी हैं हमारे में से कई लोग, तो गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था है। ऐसे हर धर्म में कुछ न कुछ समाज के लिए इस तरह से फूड को बांटने इत्यादि का प्रक्रिया का सिस्टम बनाया गया है। तो ये इस तरह से हमारा ऋण पूरा होता है भूतों के प्रति अर्थात दूसरे जीवों के प्रति। और इसके साथ अदर्स अर्थात इनके अलावा जितने भी लोग हैं, कोई गरीब लोग हैं, कुछ ही किसी को किसी और तरह की सहायता चाहिए, तो हम इन ऋणों को पूरा करते हैं। और पितरों का जो ऋण, जो इस श्लोक का टॉपिक चल रहा है, पितरों का ऋण जो है वो कैसे चुकाया जाता है, ये लुप्त पिंडोदक क्रिया जो बताई गई है, जो लुप्त हो चुकी है अब, उसको, उसके बारे में अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि यदि मैं लड़ाई लड़ूंगा और ये मारे जाएंगे सामने क्षत्रिय, तो जो वर्ण संकर हैं वो ये पिंड इत्यादि की क्रिया नहीं करेंगे और इससे पितरों का पतन हो जाएगा। तो इन पितरों को कल्याण करने के लिए हमारे को ये बहुत जरूरी है कि हम इन क्रियाओं को करते रहें। तो पिछली बार मैंने आपको दो एग्जांपल्स एक दो दिए थे कि किस तरह से, जैसे ये टेक्नोलॉजी की हमने बात करी थी, यदि कोई मॉडर्न जमाने में अगर ये हमारे मन में प्रश्न आए कि कैसे संभव है कि हमने एक पंडित जी को बुलाया, कुछ मंत्र पढ़े और जो हमने यहाँ पर कुछ किया वो हमारे पितरों तक पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी तो नहीं है? तो ऐसा प्रश्न कईयों के मन में आता है। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली बार कुछ उदाहरण दिए थे, उसमें दो उदाहरण मेरे को और याद आए हैं,
तो मैं शॉर्ट में आपके सामने उनको वर्णन कर देता हूँ। एक उदाहरण है कि जैसे आज से कुछ समय पहले ई कॉमर्स जब नहीं थी, तो हमें कोई भी जब घर के लिए चीज चाहिए होती थी तो हम पास वाली दुकान इत्यादि पे जाते थे और वहां से खरीद कर करके लाते थे। अभी भी वो सिस्टम है जो ट्रेडिशनल बिजनेस का है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले किसने सोचा था कि बस आप घर के कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल में एक वेबसाइट पे जाओगे, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहां पर आपको लाखों प्रोडक्ट्स घर बैठे ही नजर आएंगे और बस आप वहां पर क्लिक करोगे, वहीं पे ही पेमेंट कर दोगे और अगले दिन या उसी दिन शाम को या 2 दिन के बाद आपके घर में, चाहे वो फ्रिज है, टीवी है, कार है, वो आपके घर पे खाने का सामान है पहुंच जाता है। तो ये जो ई कॉमर्स है, ये भी एक तरह से एग्जाम्पल है कि फिजिकल आदान प्रदान डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतना अपने आप को बढ़ा लिया है कि आज वो क्रिया से माध्यम से हम कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही जो दूसरा उदाहरण है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का जो मैकेनिज्म अब बड़ा इवॉल्व हो गया है, तो उसके द्वारा आप देखते हैं कि पहले आदान प्रदान बिजनेस इत्यादि में कैश दिया जाता था, फिर कोई चीज मिलती थी, और मान लीजिए कोई बहुत महंगी चीज है तो इतना सारा कैश लेके जाना बड़ी दिक्कत होती थी। बट आज घर में बैठे बैठे आप अपने बैंक के जो ट्रांसफर्स हैं वो एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से घर बैठे लाखों करोड़ों अरबों रुपए का आप आदान प्रदान 1 सेकंड में कर लेते हो। आपका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, उसने बस एक आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि पापा आई नीड मनी, और आप 1 सेकंड में अपने बैंक के थ्रू उसको पैसा ट्रांसफर कर देते हो और उसको वहां पर वो उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो ये चीजें देखा जाए तो ये आज से कई साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये आज के डेट में संभव है। तो ये इनसे हम समझ सकते हैं कि ये जो श्राद्ध की प्रक्रिया भी है, इसमें जो मैकेनिज्म है बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। मैंने किसी का भी सुना, वो समझा रहे थे कि वास्तव में जो पिंड इत्यादि भी जब बनाए जाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि बस कहीं भी किसी को भी खिला दो, नहीं, इसके लिए जो विधान है, जैसे गाय को ये खिलाया जाता है तो गाय के पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि गाय के बारे में हमने सुना है कि गाय के देह में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो उनके निवास करने से हमारा उन जब गाय को हमने वो खिलाया श्राद्ध का भोजन, तो और वो भगवान विष्णु को पहले ही अर्पित किया हुआ है, तो वो प्रसाद है। जब गाय को खिलाया तो गाय के शरीर में वो देवी देवता वास कर रहे हैं और उनके माध्यम से गाय एक मैकेनिज्म बन गई हमारा ट्रांसफर करने का। जैसे एनईएफटी के केस में लैपटॉप या कंप्यूटर जो हमारा मोबाइल है वो मैकेनिज्म का एक पार्ट बन जाता है, ऐसी जो गाय है वो हमारे और पितरों के बीच में एक लिंक बन गई। और दूसरा एक पक्षी कौवे का भी वर्णन आता है, क्योंकि कौवे के भी वो समझा रहे थे कोई भक्त के किस प्रकार से जो कौवा है उसको भी एक तरह से ऑथोराइज किया गया कि कौवे के माध्यम से भी वो अपना वो रोल प्ले कर सकता है आपके इस श्राद्ध इत्यादि क्रिया को वहां तक पहुंचाने के लिए। तो ये श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं हमें करनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी संतानों को, हमारे आगे वाले आने वाली जो जनरेशंस हैं, कम से कम उनको एक तो याद रहेगा कि हमारे माता पिता कैसे थे, कहाँ रह उन्होंने किस तरह से हमारे लिए कार्य किया। कम से कम साल में 2-4-5 दिन भी अगर उनका स्मरण कर लिया जाए तो एक तो उससे परिवार में शुद्धि आएगी, बच्चों को ये पता लगेगा कि ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनका महत्व है, और तीसरा ये कि इनसे आत्मा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसमें विश्वास बढ़ता है। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि जब किसी की मृत्यु हो गई और वो जब है ही नहीं, तो फिर क्या होता है कि इसका मतलब हम टोटली एक तरह से नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा में भी विश्वास हमने छोड़ दिया। तो यदि ये श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं होती रहेंगी तो उससे आत्मा में विश्वास बना रहेगा और फिर भगवान में, परमात्मा में भी विश्वास होने का एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो इनके द्वारा हमने ये समझा कि किस प्रकार से ये क्रियाओं की रेलिवेंस है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात समझने योग्य है कि जो भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में ही भगवान नरसिंह ने प्रहलाद महाराज जी को एक उपदेश में ये बताया है कि कोई भगवान की भक्ति में जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उसके लिए ये संसार के जो भी ऋण हैं वो उनसे उऋण हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं रहते हैं। तो कोई भक्त बहुत उच्च कोटि का जब बन जाए तो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार से 100 रुपए के नोट के अंदर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का नोट अपने आप जुड़ा हुआ है, ऐसी भगवान की भक्ति इतनी कंप्लीट है कि उसके अंदर ये जो छोटे छोटे जो ऋण हैं ये अपने आप ही कवर अप हो जाते हैं।
तो इसके बारे में हम गीता में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लिया हमने कि इस तरह से ये 41 श्लोक को हमने कवर कर लिया। अब हम 42 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 42 श्लोक इस समय आपकी स्क्रीन पे है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका अनुवाद पहले मैं पढ़ देता हूं। कुल घातियों के इन सभी दोषों के द्वारा सनातन जाति धर्म तथा कुल धर्म विलुप्त हो जाते हैं। तो अब ये कुलघाती कौन हुआ? कुलघाती वही हुए जो, इसमें दो रीजन से फिर से समझने वाली बात आ जाएगी। एक तो अर्जुन अपने बारे में भी इस तरह से सोच रहे हैं कि इनडायरेक्टली तो मैं भी कारण बन जाऊंगा अगर लड़ूंगा, और डायरेक्ट कुलघाती कौन बनेगा? वो आतताई जो कि क्षत्रियों के मर जाने की स्थिति में आकर करके उन स्त्रियों का के साथ व्यभिचार करेंगे, और उनके ऐसा करने से धर्म का नाश हो जाएगा। तो वो वास्तव में, और धर्म का नाश होने से कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो ये कुलघाती वो हुए। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कुल घातियों के इन सभी दोषों के द्वारा सनातन, अब दोबारा से अर्जुन ने यहाँ शाश्वत शब्द, ऊपर आप देख रहे हैं 42वें श्लोक का अंतिम जो वर्ड आ रहा है शाश्वत, तो यहाँ पर हम इसको समझ लें कि ये अर्जुन क्योंकि इस समय थोड़ा सा मोह की स्थिति में है, इसलिए वो बार बार ये शाश्वत सनातन शब्द इन तरह की क्रियाओं के लिए यूज कर रहे हैं। परंतु वास्तव में हम सभी जानते हैं कि ये हमेशा एटर्नल रहने वाली क्रियाएं नहीं हो सकती हैं जो जाति धर्म है, कुल धर्म है, क्योंकि शाश्वत तो आत्मा को माना गया है, तो सिर्फ आत्मा का जो धर्म है वो शाश्वत बोला जा सकता है। तो यहाँ पर जो शाश्वत शब्द आ रहा है, इसका अर्थ क्या निकलता है कि बहुत लंबे समय तक इनका इम्पैक्ट रहेगा। तो अर्जुन थोड़ा घबरा रहे हैं कि सिर्फ ये लड़ाई यहाँ तक ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसका जो रिपरकशंस होंगी, इसका जो दूरगामी परिणाम होगा वो ये होगा कि बहुत लंबे समय तक ये जाति धर्म इत्यादि जो हैं ये विनष्ट हो जाएंगे, और इसकी सजा फिर काफी लंबे समय तक हम सबको भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने इसको शाश्वत शब्द इसके लिए यूज किया। तो कुल घातियों के इन सभी दोषों के द्वारा सनातन जाति धर्म तथा कुल धर्म विलुप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर जाति धर्म और कुल धर्म दो शब्द आ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लें वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों का क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है, अब ब्राह्मण करोड़ों हो सकते हैं, क्षत्रिय करोड़ों हैं, वैश्य करोड़ों हैं और शूद्र करोड़ों हैं, मतलब इतनी बड़ी संख्या में है। तो उस बड़े डिवीजन के अंदर, उस वर्ण की एक क्लासिफिकेशन के अंदर फिर सब क्लासिफिकेशंस हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन उसमें क्या आ गई? जाति की। तो जैसे ब्राह्मणों के अंदर अलग अलग जातियां हो सकती हैं, कोई द्विवेदी हो सकते हैं, कोई त्रिवेदी हो सकते हैं, कोई चतुर्वेदी हो सकते हैं। ऐसे क्षत्रियों में तरह तरह के हो सकती हैं, कोई सिंह हो सकता है, कोई चौहान हो सकता है। मैं हो सकता है इसको बोलने में कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक वर्ण के अंदर कई तरह की जातियां हो सकती हैं। फिर उन जातियों के अंदर भी फिर सब डिवीजन हो जाएगी, तरह तरह के कुल आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए वैश्य परिवारों में फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल, गोयल, है ना, सिंगल, कंसल, तो इस तरह के बहुत सारी डिवीजन्स हैं। फिर उस तरह से उनमें कुल हैं कई तरह के। तो ये डिवीजन के अंदर सब डिवीजन, सब डिवीजन के बाद सब डिवीजन्स। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जितनी फाइनर लेवल पे इतने सारे जो एक सिस्टम चलता आ रहा है समाज का, और जो बहुत जरूरी है आगे चलाए रखने के लिए, तो वो तो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अर्जुन गलती नहीं करना चाह रहे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसको थोड़ा खुल कर करके बोला है। अब ये अर्जुन के मन में एक और जो इनडायरेक्टली बात समझने में हमें आ रही है कि जैसे मान लीजिए पुलिस को कहीं से खबर मिलती है कि किसी एक बिल्डिंग में एक टेररिस्ट आकर के छुप गया है, तो पुलिस वहां पर पहुंच जाती है कि हम उस टेररिस्ट को वहां से, या तो हमें मारना पड़ेगा उसको, और या फिर हम किसी तरह से उसको बंदी बनाएंगे। लेकिन जब वहां पुलिस पहुंचती है तो कई बार ऐसा हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि टेररिस्ट लोग जानबूझ के किसी परिवार का, बच्चों का, स्त्रियों का, बूढ़े लोगों का सहारा ले लेते हैं और उनके पीछे छुप जाते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि क्योंकि हम जब इनको शील्ड बना लेंगे तो पुलिस या मिलिट्री जो है वो हमला मेरे ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो मेरे ऊपर हमला करेंगे तो फिर इन बच्चों की भी जान चली जाएगी। तो ये बड़ी एक बहुत ट्रिकी सेंसिटिव सिचुएशन होती है।
तो जिस तरह से एक टेररिस्ट को मारने के लिए मिलिट्री कभी भी ऐसा जनरली नहीं करती है कि वो एक बिल्डिंग को ही उड़ा दें, पता लगा कि वहां पर बिल्डिंग में 20 सिविलियन मारे गए और सिर्फ एक टेररिस्ट उसके द्वारा मारा गया, तो ये गलत माना जाता है। उसी तरह से अर्जुन का भी यहाँ पर यही आर्गुमेंट है कि यदि हम इन युद्ध में अपने इस राज्य के लिए जो ये युद्ध लड़ रहे हैं, इससे हमारा एक पर्पस तो पूरा हो जाएगा कि चलिए हमें युद्ध करने से शायद राज्य मिल जाएगा हम पांचों भाइयों को, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा कि इसको जब हम मारेंगे अपने इन कौरव सेना के योद्धाओं को, उसकी बहुत बड़ी सजा मिल सकती है कि उन आतताइयों को मारने की वजह से इतना बड़ा उसका ध्वंस, एक तरह से पूरी कुल परंपराओं का ध्वंस हो जाएगा और जिसकी सजा समाज को बहुत अगले काफी लंबे समय तक मिलेगी। तो ये इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे मिलिट्री एक टेररिस्ट को मारने के लिए 100 आदमियों को नहीं मारेगी, ऐसे ही अर्जुन ये कह रहे हैं कि एक कौरव रूपी टेररिस्टों को मारने के लिए ऐसा नहीं होगा कि अर्जुन रूपी मिलिट्री पूरे के पूरे समाज को ही खत्म कर बैठे। तो ये अर्जुन का एक आर्गुमेंट है जो इस श्लोक के द्वारा वो यहाँ पर रख रहे हैं, और ये बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है। इन सबको हमें आगे जाकर करके फिर समझना होगा। फिर इसमें और समझ सकते हैं, जैसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए किसी गांव में एक कच्ची सड़क थी, अब वो उससे लोगों का आना जाना चल रहा था, अब गवर्नमेंट कहती है कि हम यहाँ पर एक पक्की सड़क बनाएंगे। अब पक्की सड़क बनेगी कहाँ? कच्ची सड़क के ऊपर ही तो बनेगी ना, क्योंकि एरिया तो वही है। अब वो गवर्नमेंट का टेंडर पास हुआ और पता लग रहा है 2 साल लग गए जब तक वो उसका टेंडर पास हुआ सड़क का, और फिर वो सड़क का काम शुरू हुआ, फिर ठेकेदार स्ट्राइक पे चला गया। पता लगा कि उस गांव में वो जो सड़क पक्की बननी थी वो 4 साल लग गए, लेकिन उस 4 साल के कार्य को करने के लिए वो जो बेचारों की जो कच्ची सड़क थी वो भी टूट गई और गांव वालों को बहुत परेशानी हुई। तो इस तरह के कई उदाहरण हो सकते हैं कि अर्जुन जो कहना चाह रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक फ्रेज भी आती है, पेनी वाइज पाउंड फूलिश, अर्थात एक पेनी, एक पैसे को तो बचाने के लिए किसी ने बहुत कंजूसी करी, लेकिन नुकसान ऐसा कर बैठे कि उससे बहुत ज्यादा लाखों रुपए का नुकसान कर लिया। जैसे अभी एक एग्जांपल ध्यान आ रहा है कि मान लीजिए हमने कहीं मार्केट में गए हुए हैं और सामने एक बिस्लैरी, प्यास लग रही है, बिस्लैरी की बोतल थी 20 रुपए की, तो सोचा कि वो खरीद लें, लेकिन सामने एक नलका नजर आ गया, किसी दुकान के बाहर नलका लगा हुआ था। हमने कहा क्या 20 रुपए खर्च करने, पानी पी लेते हैं। पता लगा कि वो तो कंटेमिनेटेड वाटर था और उसको पीने से हमने अपने 20 रुपए तो बचा लिए, उस समय बिस्लैरी की बोतल नहीं खरीदी, लेकिन उससे हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो एक कार्य को, छोटे कार्य को करने के लिए ये ना हो कि बड़ा नुकसान हम कर बैठे। तो अर्जुन के मन में इस तरह के ये सब प्रश्न आ रहे हैं। और ये जितने भी सिस्टम सोसाइटी में बने हुए हैं, इनको बनाने में कई कई लाखों साल लग जाते हैं, तब जाकर के ये परंपराएं बनती हैं। इसको हम एक और छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो मैकेनिज्म है, एक बिल्डिंग जब बनती है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत एनर्जी लगती है। पहले किस तरह से ढांचा खड़ा होता है, फिर जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का समय आता है तो एक एक पॉइंट बाकायदा पूरा नक्शा होता है कि कहाँ कहाँ पर आपको इंटरनेट का पॉइंट चाहिए, कहाँ पर आपको स्विच फ्रिज के लिए चाहिए, कहाँ बड़ा स्विच चाहिए, कहाँ छोटा स्विच चाहिए। जब घर बन जाता है तो आपके लिए, हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि बस एक बटन दबाते हैं और गीजर ऑन हो जाता है, एक बटन दबाते हैं एसी चल पड़ता है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही मेहनत, बड़े इंटेलिजेंटली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का दिमाग लगा होता है। उसके पीछे आपका विद्युत बोर्ड है, जैसे दिल्ली में रिलायंस और टाटा आपको बिजली दे रहे हैं, तो उनके यहाँ से बिजली आ रही है और हम सबको मिल रही है। तो कहने को तो बस हमने बटन दबाया और हमने अपना कार्य शुरू कर लिया, लेकिन यदि हम उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा भी डिस्ट्रॉय करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने अपना स्विच बोर्ड का बटन तोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी लाइफ में डिस्टरबेंस आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ उस एक बटन, वो आपके लिए एक माध्यम था उस पूरे अपने घर के कंफर्ट लेवल को बनाने के। जैसे ही वो बटन खराब हो गया या सड़ गया, आप एसी नहीं चला सकते, आप गीजर नहीं चला सकते, आप टेलीविजन नहीं ऑन कर सकते, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। तो जो पूरा पीछे जो इतना बड़ा मैकेनिज्म था वो उस एक बटन के ऊपर टिका हुआ था। तो ऐसे ही अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा छोटा सा भी जो यहाँ पर एक गलती अगर हम कर बैठेंगे तो पूरा का पूरा जो उसके पीछे ढांचा है वो हमारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है कि हम जनरली समाज के अंदर अधिकांश रूप से हमारी साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है, हम किसी से भी पार्टी में जाकर के मिलते हैं तो बस हम या तो बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज कर लेते हैं
और थोड़ी देर में ही टॉपिक ये आ जाता है कि वो व्यक्ति या वो मैम जो भी मिली हमें, कोई लेडी मिली या पुरुष मिले, कि बातों बातों में बस टॉपिक यही आता है कि वो क्या करते हैं, मतलब उनका जो सोशल स्टेटस है, हमारा सारा ध्यान उस पर आ जाता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो कितने मशहूर हैं, क्या वो सेलिब्रिटी हैं कोई, तो उनके प्रति हमारी अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है। परंतु यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इन सभी गीता के श्लोकों से हमें जो एक बात समझ में आ रही है कि वास्तव में समाज में जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलें तो हम बजाय वेल्थ के हम देखें कि उसमें विजडम कितनी है, और बजाय उसके रुतबे के हम देखें कि उसमें काइंडनेस कितनी है। ये देखिए, दोनों बातें मैं दोबारा से एक बार बोलता हूं, किसी की वेल्थ पे नजर रख के उसका मूल्यांकन करने के बजाय ये देखनी चाहिए कि विजडम कितनी है उसमें। ठीक है, अगर वो व्यक्ति के पास वेल्थ बहुत ज्यादा है लेकिन अगर वो मूर्ख है तो उसकी वेल्थ किस काम की, वो थोड़े समय में वो वेल्थ उड़ा बैठेगा, तो आपकी जो रीडिंग है उसके बारे में वो गलत हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पास वेल्थ भले कम हो लेकिन विजडम ज्यादा हो तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। उसी तरह से दूसरा इसके अंदर हमने देखा कि यदि वेल्थ के साथ मैंने अभी बोला इसके अंदर के अगर वो करेक्टर वाइज उसमें करेक्टर अगर उसका अच्छा है तो वो ज्यादा, अगर काइंडनेस है उसके मन में तो वो आपके बुरे समय में काम आएगा। और वो भले ही कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, वहां पर आपसे उससे हाय हेलो हो जाए, लेकिन जब आपको कभी लाइफ में जरूरत पड़ी तो वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, वो कहेगा आप कौन, मैं तो जानता भी नहीं। तो आपको जीवन में जो मित्र बनाने हैं उसमें ये दो क्राइटेरिया देखिए कि उनके पास विजडम हो और उनके अंदर काइंडनेस हो। तो ये जो सटल गुण हैं इनके ऊपर विचार रखते हुए हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो समाज के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आर्टिफिशियल रूप में हम सिर्फ ये ना देखें, मतलब अर्जुन के एंगल से हम बात कर रहे हैं कि यदि अर्जुन के एंगल से ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ राज्य के लोभ से अगर हम पूरे समाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी तरह से हम अपने जीवन में अपने कॉर्पोरेट लाइफ में या बिजनेस में या सोसाइटी में बढ़ने के लिए अगर हम समाज के नियमों को ताक पे रख दें और सिर्फ इस तरह से किसी वेल्दी और सेलिब्रिटी के पीछे आकर्षित होकर कर करके अपना कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं अपने जीवन के कैरेक्टर के साथ, तो ये बहुत बड़ी हमारे जीवन के लिए हानि होगी। तो इससे इस श्लोक के अंदर हमने एक और बात हमने समझ में आ रही है कि अर्जुन के मन में परिवार की जो व्यवस्था है उसके प्रति बहुत एक कंसर्न का फैक्टर हम देख रहे हैं। आज बड़े दुख की बात है कि समाज में परिवारों का जो व्यवस्था है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, खास करके विदेशों में लोग संतान पैदा करने के बजाय ये सोच लेते हैं कि शादी करने की क्या जरूरत है। अब वो इंडिया में भी ये बीमारी बहुत ज्यादा आ गई है कि लोग मैरिज की इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा डाइल्यूट करके देख रहे हैं, लोग कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, कहते हैं अच्छा हम पहले 2-2 3-3 साल साथ रह के देख लेंगे, अगर सेटिंग अच्छी लगी तो शादी कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे धीरे धीरे क्या है कि जो मैरिज की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो परिवार में पूरी इस समाज को बांध के रखती है, और मैरिज को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो बच्चों की इंपॉर्टेंस अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि विदेशों में खास कर करके बच्चे उनके जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं, और उसके बाद जो पति पत्नी है, पति का कुत्ता अलग पत्नी का कुत्ता अलग, और दोनों सिर्फ उसी को ही घुमा रहे हैं, उसी की सेवा कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि वी आर नॉट डॉग केयरिंग पीपल, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों के कंपैरिजन में यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहा हूँ, खास करके विदेशों में इसको अधिक देखा जा रहा है। तो समाज का ये जो फैमिली का जो ढांचा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो हमारे यहाँ 4 वर्णों के अलावा जो 4 आश्रम हमारी वैदिक संस्कृति में दिए गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो जो गृहस्थ आश्रम है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और वो पूरे समाज के ढांचे को बांध कर करके रखता है, क्योंकि गृहस्थी के अंदर ही हमारे मन में सबसे पहले एक सेक्रीफाइस की भावना हम सीखते हैं। यदि हम अपने परिवार में, जितना आप देखेंगे परिवार छोटा होगा तो आप देखेंगे उतना ही बच्चों के अंदर सेल्फलेसनेस की भावना कम आएगी। जितनी आप बड़ी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वहां बच्चों में सेल्फलेसनेस की भावना ज्यादा आती है और सेल्फिशनेस कम आती है। तो ये थोड़ा सा हम ये सब बातें आज की डेट में महसूस भी कर रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही अर्जुन भी यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड अपना जो भाव है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इसमें कथा है बताने के लिए कि यदि हम परिवार के ढांचे को तोड़ेंगे तो हम धीरे धीरे अधिक सेल्फ सेंटर्ड होते जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक मूड में आते जाएंगे।
तो अपने मन को ही श्रेष्ठ मानेंगे कि हम अकेले रह रहे हैं या सिर्फ दो जने रह रहे हैं, तो उस समय मन की ही बात तो मानेंगे ना। जब परिवार में बड़े तो होंगे नहीं, तो उनकी बात तो कोई, जब बड़ा कोई है ही नहीं परिवार में, तो उसका तो कोई हमारे ऊपर वो रहा नहीं, तो मन की बात मानेंगे। और मन की बात करने वाले को जो इंग्लिश में एक टर्म आता है, वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नार्सिसिज्म जो एक शब्द आपने सुना होगा, अर्थात जब हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में ही सेल्फिशनेस होकर के सोचते हैं। तो ये जो नार्सिसिज्म की जो वर्ड आया, तो ये एक ग्रीक रोमन कैरेक्टर माने जाते हैं नार्सिसस। तो उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सुंदर थे, किसी देवता के पुत्र माने जाते हैं उनकी फिलॉसफी में। और वो इतने सुंदर थे, तो एक बार वो किसी जल के स्रोत अर्थात किसी तालाब या नदी के पास खड़े थे, और उसमें झुक कर करके उनका अपना ही रूप वो देख रहे थे। और उस रूप को देख के वो स्वयं इतने मोहित हो गए, वो अपने रूप से ही इतने लालायित हो गए कि झुकते गए उस रूप को देखने के लिए, रिफ्लेक्शन को। और वो इतना झुक गए उस पुल से कि वो उसी पानी में गिर गए और वो डूब कर करके उनकी मृत्यु हो गई। तो तभी से ये जो नार्सिसिज्म का जो शब्द है, ये प्रचलित हो गया इंग्लिश भाषा में। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है हमारे लिए कि यदि हम अर्जुन के माध्यम से जो श्लोक को समझ रहे हैं, कि अर्जुन यही कहना चाह रहे हैं कि यदि प्रभु मैं लड़ाई लड़ूंगा अगर अपने इस राज्य के लिए, तो ये जो इतना बड़ा जो परिवार को धक्का लगेगा और सारी ये जो कुल परंपराएं, जाति परंपराएं, ये सब नष्ट हो जाएंगी इससे। तो ये एक तरह से मैं नार्सिसिज्म का कार्य करूंगा, अर्थात कि मैं अपने ही अचीवमेंट में इतना डूब गया कि मैंने ये देखा ही नहीं कि मैंने नुकसान कर लिया, तो अपना भी नुकसान कर बैठूंगा लॉन्ग टर्म में, और परिवार का भी नाश कर बैठूंगा। तो ये श्लोक संख्या 42 से हमने इस तरह से इसको आज कवर किया। अब हम आगे चल रहे हैं 43 नंबर श्लोक में। बस हम पहले अध्याय के लगभग अंत में पहुंच गए हैं। अब क्योंकि समय 5 मिनट रह गया है, तो हम इस 43 नंबर श्लोक को करके अगली बार की जो क्लास होगी उसमें हम बड़े आराम से अपने इस पहले अध्याय को विश्राम पूरा कर लेंगे और उसको समराइज भी कर देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि पहले अध्याय में हमने क्या सीखा उसको मैं समरी की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। तो अब हम आ रहे हैं 43rd श्लोक में। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। तो यहाँ पर फिर से भगवान का जनार्दन नाम आ गया। जनार्दन अर्थात जो जनता का ध्यान रखते हैं और उनका लालन पालन इत्यादि करते हैं। नरके नियतम वासो भवती इति अनुशुश्रूषमा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, इसका पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे जनार्दन, मैंने ऐसा सुना है कि कुल धर्म विहीन लोगों को अनंत काल तक नरक भोग करना पड़ता है। तो ये जो अनंत काल शब्द फिर से यहाँ पर आ गया, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको नरक, अब इस श्लोक में एक शब्द जो हमें समझना है वो है नरक। नरक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें बाय डिफॉल्ट स्वर्ग का भी हम समझ लेंगे। और कुल धर्म विहीन लोगों को अनंत काल तक नरक भोगना पड़ता है। और एक बात अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है। अब यहाँ पर सुना है वाली जो बात आ गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन भगवान कृष्ण को कन्विंस करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से कि प्रभु, अभी तक तो मैंने आपके सामने वही आर्गुमेंट्स रखे जो मैं समझ रहा था। अब कई बार हमारे साथ होता है ना कि जब हम आपस में दो दोस्त बात कर रहे होते हैं और हम एक दोस्त दूसरे को कन्विंस करना चाह रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, किसी अथॉरिटी को कोट करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए अभी जब आज से 2-3 साल पहले जब ये नोटबंदी हुई थी, तो डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी, तो उस समय मान लीजिए अब आज आप अपने किसी मित्र के साथ डिस्कस कर रहे हो कि उसके प्रोज और कॉन्स को आप डिस्कस कर रहे हो कि नोटबंदी से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब एक दोस्त कह रहा है कि ये बहुत अच्छा कार्य था, आप कह रहे हो कि नहीं ये अच्छा नहीं था, तो अब आप दोनों में बहस चल रही है। तो अब आप कन्विंस करना चाहते हो जब अपने मित्र को कि नहीं ये अच्छा नहीं था, तो कई बार क्या करोगे कि आप उसको कोट करोगे, किसी इकोनॉमिस्ट के कमेंट्स को कोट कर दोगे, किसी बड़ी अथॉरिटी को, किसी और जर्नलिस्ट को कोट कर दोगे, किसी न्यूज़पेपर की रेफरेंस दे दोगे। आप कहोगे कि फलां फलां तारीख में न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था और उसमें ये बताया गया था, या इस इकोनॉमिस्ट ने नोटबंदी के ये नुकसान बताए थे। तो जब हम कोट करते हैं या ये बताते हैं कि मैंने ऐसा किसी और से भी सुना है, तो उससे हमारी बात को वजन मिलता है। तो यही अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण को इस तरह से कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु मैंने सुना है। अब कहाँ से सुना है,
ये जो शब्द है देखिए, अनुशुश्रुमा, अनु मतलब आ गया कि मैंने किसी ऐसी हायर अथॉरिटी से सुना है। सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सुना है, वो कह रहे हैं मैंने किसी हायर अथॉरिटी से सुना है। तो अर्जुन को उस अथॉरिटी के प्रति श्रद्धा है। तो जिन शास्त्रों को अर्जुन यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि मैंने इन धर्म शास्त्रों में ऐसा सुना है कि यदि कोई इस तरह से कुल का नाश कर देगा तो वो उसको सदा के लिए नरक में वास करना पड़ेगा। तो वो अर्जुन जिन शास्त्रों की रेफरेंस दे रहे हैं वो वास्तव में हाईएस्ट लेवल के शास्त्र नहीं है। शास्त्रों में भी कई कैटेगरीज हैं, तो अर्जुन जहां से रेफरेंस दे रहे हैं वो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी के शास्त्र हैं। और भगवान कृष्ण जो दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को समझाएंगे तो वो थोड़ा सा और हायर कैटेगरी के सोर्सेस से उसको बताएंगे कि अर्जुन क्यों तुम गलत सोच रहे थे ऐसा होना। तो ये हमने अथॉरिटी की रेलिवेंस को सुना, क्योंकि अर्जुन एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति नहीं है वास्तव में, वो एक अथॉरिटी में बिलीव करते हैं और उसको कोट कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में अब वो जनार्दन कहकर करके फिर से भगवान को याद करा रहे हैं कि प्रभु आप तो सबका पालन करते हैं, तो क्यों मुझे इस घोर युद्ध में लगा रहे हैं। अब हमारा जो अगला इसमें टॉपिक रह गया नरक के बारे में, नित्यवास। तो पहली बात तो नित्य शब्द में फिर से वही कमी आ रही है कि जब गीता ही आगे जाकर के बताएगी कि कोई भी लोक जब जीवात्मा जाता है तो परमानेंटली ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्ग में गया तो वो परमानेंटली स्वर्ग में रहेगा और कोई नरक में गया तो परमानेंटली नरक में रहेगा। ये गीता की टीचिंग नहीं है, न ही हमारे वेद शास्त्रों में ये टीचिंग है। हाँ, संसार में कुछ धर्म ऐसे हैं, खास करके जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, वो 3 एब्राहमिक रिलीजन्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं। एक है उसमें जुडाइज्म, दूसरा है क्रिश्चियनिटी और तीसरा है इस्लाम। इन 3 धर्मों में नरक और स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो नित्य रूप से लिया गया है। अर्थात वहां कई बार ऐसा बताया जाता है कि जब आप कोई गलत कार्य करते हो तो आप नरक में सदा सदा के लिए चले जाओगे, आप जब अच्छे कार्य करते हो तो आप हेवन में या स्वर्ग में सदा के लिए चले जाओगे। तो ये एब्राहमिक रिलीजन्स में है, परंतु जो वैदिक रिलीजन है उनमें इस तरह की कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें क्योंकि संसार को ही जब नित्य इस तरह से नहीं माना गया, जब संसार ही प्रलय के समय में नष्ट होगा और जो स्वर्ग नरक है वो इसी पूरे ब्रह्मांड का ही जब हिस्सा है, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जब ब्रह्मांड ही एक समय नष्ट होगा, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, 864 करोड़ साल का उनका एक दिन होता है और ऐसे 30 दिन और 360 दिनों का उनका एक साल है और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद ब्रह्मांड की महाप्रलय होती है। तो जब प्रलय हो जाएगी तो उसमें स्वर्ग नरक अपने आप ही उनका भी विनाश हो जाएगा, तो इसलिए उनके बारे में नित्य नहीं कहा जा सकता। तो ये जो अर्जुन यहाँ पर नित्य शब्द कह रहे हैं उसका अर्थ यही समझना है कि बहुत लंबे समय तक वो नरक में वास करता है। अब नरकों के बारे में थोड़ा सा समझ लें। मैंने पीछे भी आपको एक बार ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ एक नॉलेज शेयर करूंगा कि जिसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स, जो हमारा कॉस्मोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी है, किस तरह से इन लोगों की स्थिति है, तो वो मेरे पास एक छोटी सी स्लाइड है। मैं आपके साथ बस 1 सेकंड के लिए उसको शेयर कर लेता हूं ताकि आप एक बार उसको स्क्रीन पे देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो नरक इत्यादि हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो 1 मिनट के लिए रुकिएगा। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो स्लाइड है, तो इसमें थोड़ा सा इसको मैं एनलार्ज कर रहा हूं। तो देखिए 14 भुवन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, और इन 14 भुवनों में से 6 जो हैं वो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं जो श्रेष्ठ कैटेगरी के हैं। मैंने थोड़ा सा और एनलार्ज किया, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट माने जाते हैं, जिनके द्वारा ये पूरा का पूरा ज्ञान, वेदों का ज्ञान नीचे आया है। तो इन ब्रह्मा जी का जो लोक है उसको सत्यलोक कहते हैं। उसके नीचे जो लोक है वो तपलोक है। उसके नीचे जनलोक है, यहाँ जनलोक में सप्तर्षि निवास करते हैं। उसके नीचे महरलोक है। फिर स्वर्गलोक है, जो कि जिसको हम स्वर्ग के बारे में बार बार बात करते हैं, जिसके इंद्र राजा हैं। और उसके नीचे भुवर लोक है, राक्षस और घोष जहां पर रहते हैं। और उसके नीचे हमारी भूलोक है। ये जो पृथ्वी है इसको हम भू कहते हैं ना, भू भू अर्थात पृथ्वी लोक। तो ये जो गायत्री मंत्र का भी जो हम उच्चारण करते हैं,
तो उसमें आप अपने मन में स्मरण, क्योंकि हम लोग गायत्री मंत्र को ओपनली नहीं बोलते हैं, तो गायत्री मंत्र में जो आप अपने मन में स्मरण करके देखिए, आप सब जानते हैं गायत्री मंत्र में, तो भूर भुवः स्वः, तो भूर अर्थात ये पृथ्वी लोक, भुवः अर्थात ये जो इसके ऊपर का जो लोक है जहां पर राक्षस और घोष निवास करते हैं, और भुवः के बाद स्वः तो इंद्र। तो गायत्री मंत्र में इस तरह से इन लोगों का वर्णन आ रहा है। तो ये 6 तो हमसे ऊपर हुए। 7वें नंबर पे ये अर्थ है जहां पर इस समय आप और हम सब यहाँ पर हैं। तो इस अर्थ में जो सन मून इत्यादि हैं, ये इस मिडल सेक्शन के अंदर ही आ जाता है। और हमारे से नीचे फिर 7 और प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, ये फिर बहुत ज्यादा ग्रॉस होते जाते हैं, मतलब ये ग्रॉस लेवल पे हैं। अर्थ जो है वो ग्रॉस और सटल लगभग दोनों का मिक्सचर है, और जो ऊपर के 6 प्लैनेट्स हैं ये सटल लेवल पे चले जाते हैं। थोड़ा समय हो रहा है, मैं इसको हो सकेगा तो अगली बार आपको थोड़ा सा सटल और ग्रॉस का और अच्छी तरह बता दूंगा। फिलहाल मैं इन 6 नीचे वाले लोगों के नाम पढ़ देता हूं, क्योंकि शायद स्क्रीन पे आप अगर क्लियरली ना देख पा रहे हो तो ये है अरल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक। कई बार आपने रसातल शब्द सुना होगा, कई बार ये आता है ना जब आप टीवी पे कोई ये वो देखते हो, ये जो धार्मिक सीरियल्स इत्यादि आते हैं तो बोलते हैं कई बार रसातल में कोई चला गया। और पाताल लोक, तो पाताल सबसे नीचे है। इस पाताल लोक के नीचे फिर से 2 डिविजन्स हैं जहां पर हेलिश प्लैनेट्स अर्थात ये जो नरक हैं ये उन पाताल लोक से भी नीचे हैं, और वहीं नरकों के साथ ही पितृलोक भी वहीं पर ही बताए गए हैं। पितृलोक से आप नरकों को जोड़िएगा मत, पितृलोक है नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यातना वाले हैं। पितृलोक नरकों से अलग होते हैं। और ये जो नरक हैं ये कई तरह के हैं। इसके बारे में जो ज्यादा नॉलेज मिलती है वो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसमें 5वें स्कंद में चैप्टर है उसका, मैंने नोट किया था आपके लिए बताने के लिए, हाँ 26वां अध्याय है। जिसको कोई इंटरेस्ट होगा तो वो वहां पर 5वां स्कंद 26वां चैप्टर है श्रीमद् भागवतम, गीता का नहीं, भागवत ग्रंथ का जो भागवत कथा होता है उसमें 28 नरकों का वर्णन है। बाकायदा एक एक नरक का नाम उसमें बताया गया, और कौन कौन सी गलती करने से किस किस नरक में जाना पड़ता है उसका वर्णन उसमें बड़ा विशद रूप से उपलब्ध है। तो मैं यहाँ पर समय हो गया, 5:45 हो गए हैं, तो मैं क्लास को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। और अब हम आपके लिए ये अपना जो सेक्शन है क्वेश्चन आंसर्स का, इसको ओपन कर देते हैं। तो जिन्होंने भी प्रश्न पूछने हैं वे कृपया करके अपना प्रश्न चैट बॉक्स में या तो छोटा सा टाइप कर दें, मैं अनम्यूट कर दूंगा, या फिर आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप जब तक अपने प्रश्न सोचिए, मैं एक बार के लिए फेसबुक पे चेक कर लूं वहां पर कोई प्रश्न तो नहीं है। है किसी का कोई प्रश्न? इसमें एक बात और समझने की है, कई बार कई लोग प्रश्न पूछते हैं, जब तक आप अपने प्रश्न सोच रहे हैं तो कई बार मेरे सामने हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या कोई, जब हम अच्छे कार्यों के लिए पुण्य जिसको बोलते हैं, तो पुण्यों के लिए जैसे स्वर्ग जाते हैं और अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो नरकों में जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि पुण्य और पाप आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं या इनको अलग अलग भोगना पड़ता है? तो नहीं, इसका उत्तर यही है कि ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं। जो पाप हैं उनको अलग से भोगना पड़ता है, और पुण्य का जो बेनिफिट मिलता है वो अलग से उसको हम भोगने को हमें मिलते हैं। तो पुण्य और पाप आपस में कैंसिल आउट नहीं होते हैं, वो अलग अलग रूप से रहते हैं। देखिए कोई प्रश्न किसी के मन में हो तो फिर हम ले लें उसको, नहीं तो फिर मैं आपके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर करूं। 5 मिनट अभी हैं हमारे पास। एक कॉमन बात ये भी लॉजिक से समझने की है। हो सकता है हमारे में से बहुत सारे लोग स्वर्ग नरक पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये आजकल एक प्रश्न आया है सुरेश अरोड़ा अंकल का। अंकल हम अभी ले लेते हैं, मैं जरा एक
ठीक है, डॉक्टर मीनाक्षी भी कुछ कहना चाह रही है, मैं मैम को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। तो एक मैं जो बात कहना चाह रहा था, कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि स्वर्ग नर्क किसने देखे हैं, बहुत आजकल कॉमन हो गया है कि यार ये किसने देखा है, स्वर्ग है नर्क है, जो है वो यहीं पर ही है। तो ठीक है, ये आपकी किसी के भी मन का विचार हो सकता है, कोई जबरदस्ती तो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, हम किसी को ये तो पकड़ के तो नहीं कह सकते कि चलिए मैं तुम्हें नरक ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ, तो कोई जाने को तैयार भी नहीं होगा। लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं कि हम में से कितने लोगों ने तिहाड़ जेल देखी है। देखी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं, क्योंकि तिहाड़ आप क्यों देखने जाओगे? यहाँ तो जब आप कोई गलती करोगे तब जाओगे देखने, जब आपको पुलिस यहाँ तो वहां डाल देगी तब देखने को मिलेगी। और या फिर ये है कि आप कोई सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हो सकते हो। मैं आज से बहुत साल पहले एक बार मेरे सीनियर गॉड ब्रदर हैं रामचंद्र प्रभु जी, तो वो तब किरण बेदी जी यहाँ दिल्ली की तिहाड़ जेल की सुपरिंटेंडेंट थी, तो वहां से हमें निमंत्रण आया था, तो हम गीता का वहां पर प्रवचन देने के लिए और कीर्तन कराने के लिए गए थे। तो मैंने पहली बार लाइफ में, मैं तब स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में ही था, तो मैंने देखा तिहाड़ में जब हम गए तो वहाँ एक सिस्टम देखा कि हम जब अंदर गए तिहाड़ में, तो उन्होंने हमारे हाथ पे एक स्टैंप लगा दी थी, परमानेंट स्टैंप थी। तो उसका पर्पज हमें समझ में आया कि जो अंदर कैदी थे उनके हाथों पे वो स्टैंप नहीं थी, हमारे हाथों पे स्टैंप थी, ताकि जब हम वापस निकले, जब हम बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने हमारी, पुलिस वालों ने हमारी स्टैंप चेक करी थी। उस स्टैंप से उनको पता लग जाता है कि आप कैदी नहीं हो। तो ये वहां का मैकेनिज्म था। तो जैसे मैंने तिहाड़ देखी हुई है, तो अगर मेरे बच्चों के कोई मित्र हैं और वो कहते हैं कि जेल नाम की क्या चीज होती है पता नहीं, आज तक हमने देखी नहीं, तो अगर वो मेरे से मिलेंगे तो मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ कि बेटा मैंने तिहाड़ देखी हुई है और ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो स्वर्ग नर्क हैं, हमने भले ना देखे हों, लेकिन कोई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनको अपने दिव्य ज्ञान से उनके बारे में मालूम है और उन्होंने शास्त्रों में उसका वर्णन किया है। तो सिर्फ कोई चीज हमने आंखों से नहीं देखी होती, देखने को तो हमने से बहुतों ने चीन नहीं देखा, हमने से बहुत सारे लोगों ने एंटार्क्टिका नहीं देखा, हम में से बहुत सारे लोगों ने नॉर्थ कोरिया नहीं देखा, कोई भी नहीं जाता नॉर्थ कोरिया घूमने के लिए, लेकिन हम जानते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे ही इस कॉमन सेंस के आधार पे हम ये गलती ना करें कि स्वर्ग नर्क एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब हम एक बार प्रश्नों को ले रहे हैं। सबसे पहले सुरेश अरोड़ा अंकल का प्रश्न है, एक मिनट उसको ले लेते हैं, फिर डॉक्टर मीनाक्षी को लेंगे। अंकल ने पूछा है, क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? अंकल ये वैसे आज के इस टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है, ये बाद में बहुत अच्छे डिटेल में बाकायदा आएगा, जब भगवान बताएंगे कि काम की। सबसे पहले समझ ले क्रोध आता क्यों है। क्रोध तब आता है रजोगुण से। एक बार संजय डडवाल जी ने भी पिछली बार उत्तर दिया था कि हमारे अंदर 3 गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण से हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। कोई जब ऐसा डिजायर हमारे मन में होता है जो पूरा नहीं हुआ, कामना कोई ऐसी आई मन में कि जो कि पूरी नहीं होती है, तो हमारे मन में क्रोध आता है। जैसे कोई बच्चे ने, मार्केट में आप अपने पोते को लेकर के घूम रहे हो, आप पंजाबी बाग की मार्केट में गए, वहां पर बच्चे ने कोई बहुत अच्छी गैजेट देख लिया और वो वहां पर उसको कहा कि दादाजी मुझे वो ले दीजिए। तो अब आपने कहा कि बेटा तेरे पास घर पे तेरे मम्मी पापा ने मुझे मना कर रखा है कि कोई और चीज नहीं लेके देनी है, तेरे को खिलौने नहीं लेके देने। लेकिन वो बच्चा जानता है कि दादाजी जरूर ये इच्छा पूरी कराएंगे। लेकिन अब आपको, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने मना कर रखा है कि इसको आप कुछ भी बाजार से मत लेके देना, तो आपने नहीं लेके दिया। तो बच्चा उसी समय नेक्स्ट क्या रिएक्शन होगा, उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो उसके मन में क्रोध आ जाएगा, वो रोना शुरू कर देगा। तो रजोगुण के बाद ये जो रोना इत्यादि क्रोध है, ये तमोगुण के लक्षण होते हैं। तो क्रोध आता जनरली इसलिए है क्योंकि हमारी कोई इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। दूसरा क्रोध इसलिए भी आ जाता है, कई बार कन्फ्रंटेशंस हो जाती हैं कि हम सड़क पे जा रहे थे, हमारा किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और हम झगड़ पड़े, तो भी क्रोध आ जाता है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है हम ठीक हैं, सामने वाला कहता है कि वो ठीक है। और यहाँ पर जैसे पांडवों को क्रोध आना चाहिए कौरवों के ऊपर, क्योंकि कौरवों ने उनके साथ अत्याचार किया, तो पांडवों का क्रोध आना स्वाभाविक है। भगवान राम की पत्नी सीता को रावण हरण करके ले गया, तो भगवान राम का क्रोध आना स्वाभाविक है। तो क्रोध प्रकृति ने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म दिया है कि उसका एक प्रॉपर यूज भी है। अगर हनुमान जी क्रोध में नहीं आते तो वो लंका को खत्म नहीं करते, तो जब उन्होंने लंका को जलाया होगा तो क्रोध में ही जलाया होगा। तो क्रोध का यूज है
कैसे उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है या डिस्ट्रक्टिवली यूज करना है। तो क्रोध को वश में करना तभी संभव हो पाएगा तो अगर हम उसको बेसिक समझ लें कि कामना क्या थी। यदि वो कामना जस्टिफाइड थी फिर तो उसको पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि कामना अनजस्टिफाइड थी और उसके बाद जो क्रोध आ रहा है तो उसका मतलब वो क्रोध भी अनजस्टिफाइड है। तो उस अनजस्टिफाइड क्रोध को कंट्रोल में करने के लिए जितना हमारे जीवन में सतोगुण अधिक आएगा उतना आप देखेंगे आपका पैशन, रजोगुण और तमोगुण शांत होता जाएगा। तो सतोगुण को बढ़ाना है। सतोगुण बढ़ेगा जब हम अपने जीवन में कुछ सात्विक सात्विक कार्य करेंगे। तो सात्विक कार्य कौन से होते हैं? सबसे पहले अंकल हमारे को हमारा जो फूड है ना, आप तो उम्र में बड़े हैं, आपने सुना होगा, हम सबने सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। तो इस चीज में आज मॉडर्न साइंस नहीं हम लोग मानता, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने ये सिखाया कि बेटा जैसा खाओगे वैसा ही मन बनेगा। तो अगर हम अपना आहार सात्विक करेंगे, आप सिर्फ 1 महीना ट्राई करके देखिए, हमारे शास्त्रों में जो प्याज लहसन को, नॉनवेज इत्यादि को जो तामसिक फूड बताया गया है, कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं कई पार्टीज में जाता हूं तो लोग ताना मार देते हैं, क्या आज के जमाने में तू प्याज लहसन नहीं खाता, चाय कॉफी नहीं पीता। लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करिए, पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप 15 दिन 1 महीने के लिए एक बार छोड़ करके देखिए इन चीजों को। तो उनके हर, जैसे जहर हम नहीं पीते, हम चाय पी लेते हैं लेकिन जहर तो नहीं पीते ना, क्योंकि जहर के अंदर हमें पता है कि वो शरीर में जाएगा, वो कुछ रिएक्शन करेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही हर पदार्थ के अंदर प्रकृति ने, देने को तो प्रकृति ने ही जहर भी दिया है, लेकिन हम हर चीज को खाते तो नहीं है। तो प्याज लहसुन के अंदर जैसे कुछ तामसिक भावना आती है शरीर के अंदर, तो वो क्रोध को अधिक बढ़ाती है। तो अगर आप इसको थोड़े से दिन के लिए निकालेंगे जीवन से, तो आप देखेंगे कि मन में सात्विकता आएगी। जब सात्विकता आएगी तो फिर उससे ये तमोगुण और रजोगुण की भावनाओं को वश करने में आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। मंत्रों का उच्चारण करने से मन शांत होता है, मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, भगवान का नाम लेने से आपको धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल आएगा, उससे होगा। और थोड़ा सा मीडिया से जितना हम दूर रहेंगे, क्योंकि जितना हम ये जो वॉयलेंस वाली मूवीज देखते हैं और तरह तरह के आजकल ये जो बच्चे वॉयलेंट गेम्स खेलते हैं, तो इनसे आप देखते हैं कि ये मन के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। पहले ऐसा कहाँ होता था कि लोग एक दूसरे में, अब तो कोई भी बात होती है लोग एक दूसरे का सड़ 1 मिनट में मतलब फाड़ देते हैं। पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। अब क्रोध बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसको मैंने कुछ आपको बताए बातें, इसके बारे में हम और दोबारा से भी गीता में ही और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो अभी सीएम बंसल जी ने भी हाथ रेस किया हुआ है, इनको हम बाद में लेंगे। पहले हम मीनाक्षी मैम को 1 मिनट अनम्यूट कर देते हैं। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। हाँ जी। जी हाँ नमस्कार। मैं ये कहना चाहती थी कि आजकल जब आपस में डिस्कशन होता है तो हर कोई ये कहता है कि नर्क और स्वर्ग कुछ नहीं होते, वो तो सब जो हम जी रहे हैं वहीं पर हमें मिलते हैं, और जो लोग हमारे आसपास हैं वो ही ग्रह हैं, और उन्हीं के लिए हम म्यूचुअली रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लीज इस पे कमेंट करें आप। हाँ मैम, वैसे मैंने इसको कवर अप कर लिया। मैंने अभी यही बताया था, जब प्रश्न लोगों के नहीं आए थे तो मैंने यही बोला था उस समय कि स्वर्ग नर्क ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं मानते हैं। जो वैदिक सनातन धर्म के अभी भी जो फॉलोअर्स हैं वो स्वर्ग नरक के ऊपर विश्वास करते हैं। आज भी अखबार में जो ऑबिचरी कॉलम है, तो जो भी अपने परिवारजनों का जब नाम या फोटो वहां दी जाती है तो लोग स्वर्गवासी, नरकवासी तो कोई भी नहीं लिखेगा, लेकिन स्वर्गवासी लिखते हैं। कि तो स्वर्ग में इसका मतलब लोगों का विश्वास है, भले किसी ने कितने भी गलत कर्म किए हों, एज्यूम वो यही करता है कि जाऊंगा मैं स्वर्ग में ही। तो उसके बच्चे भी ये नहीं मानना चाहते कि हमारे जो पिताजी थे, जो उन्होंने समाज का इतना पैसा मारा और लोगों को, मान लीजिए कोई फ्रॉड किया या कोई डाकू का बेटा भी होगा, तो उसके लिए तो उसके जो पिता हैं वो बहुत उसके, तो वहां भी डाकू के नाम के भी आगे वो घर में उसकी जो फोटो लगी होगी वहां भी वो स्वर्गवासी लिखा होगा कि सो एंड सो उसमें। तो ठीक है, लोगों की भावना कुछ भी हो सकती है, हम किसी को ऐसे कंक्लूसिवली प्रूव तो नहीं कर सकते। तो ये सबके अपने अपने श्रद्धा के लेवल हैं। हाँ, एक बात जरूर समझ सकते हैं, मैथ्स के अंदर, आप तो खुद टीचर हैं, एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, ठीक है। तो कोई भी चीज, जैसे गॉड के बारे में ही ले लें कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अब कोई गॉड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स विषय है, समझने को बड़ा आसान भी है। एक
गार्डन के अंदर एक तितली को देख करके भी एक व्यक्ति भगवान को पहचान सकता है। सिर्फ एक तितली को ध्यान से देखिए किसी दिन बैठ के, तितली के जो दो पर होते हैं उसमें इतनी जबरदस्त सिमेट्री है उसके दोनों विंग्स के अंदर कि जैसा डिजाइन एक विंग पे है डिट्टो डिजाइन सेम दूसरे विंग पे है। वो इतनी हल्की एक प्राणी है। और मैं कल अखबार में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि कुछ ऐसी, आप तो शायद बॉटनी की प्रोफेसर हैं, आपको ज्यादा पता होगा, कल किसी ने एक आर्टिकल लिखा था कि ऐसी तितलियों की कुछ जातियां होती हैं जो एक बार में 4000 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती हैं। 4000 किलोमीटर एक छोटी सी तितली ट्रैवल कर लेती है। तो जस्ट इमेजिन कि भगवान ने, चलो भगवान के बारे में ना भी बात करें, प्रकृति या हमसे जो सुप्रीम पावर है उसने एक ऐसा मैकेनिज्म प्रकृति ने बनाया है, इतना हल्का सा प्राणी है, उसके दोनों विंग्स हार्मनी में इधर से उधर दोनों एक साथ ऐसे ऐसे फ्लैप करते हैं। वो 4000 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है, दोनों विंग्स पे बिल्कुल डिट्टो डिजाइन बना हुआ है। वो कहीं भी लैंड करे उठ जाए। आज हमारे जो रफाल इत्यादि जितने भी बड़े बड़े, आज हमने इतने साइंस ने जो हवाई जहाज वगैरह बनाए हैं वो मेगा साइज के होते हैं, लेकिन जो मिनिएचर, अगर किसी साइंटिस्ट को ये बोला जाए कि तुम इस रफाल को छोटा बना दो तो वो हाथ खड़े कर देगा, कहेगा जी बड़ा तो बना सकते हैं लेकिन ऐसा रफाल नहीं बना सकते कि जो 1 इंच का हो, कहीं से भी उड़ जाए और चाइना के अंदर घुस कर करके अटैक कर कर करके वापस आ जाए और जहां मर्जी उसको रोक लो, उसके अंदर बम भी फोड़ कर दो। लेकिन एक छोटा सा भगवान ने जो, प्रकृति ने जो मच्छर बनाया है उसको किसी दिन बैठ के ऑब्जर्व करिए, वो इतना शानदार उसमें फ्लाइंग मैकेनिज्म है, वो कहीं भी लैंड कर लेता है। अपनी मिसाइल्स अर्थात जो अपना डंक है हमारे शरीर में हमारी बिना मर्जी के घुसा देता है, हमारे यहाँ से ब्लड सक कर लेता है और जब आप हाथ से उड़ाते हो तो वो 1 सेकंड में वहां से टेक ऑफ भी कर जाता है और फिर किसी दूसरी जगह चला जाता है। तो इतना जो मिनिएचर साइंस है उसके अंदर, तो वो उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से 50-50% की प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ले लें कि स्वर्ग नरक है या नहीं है। तो ठीक है, कोई नहीं मानना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन उसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई देख, इस प्रोबेबिलिटी के अनुसार वो एग्जिस्ट हो सकता है, करते हो या ना करते हो हम प्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन है और शास्त्रों में बहुत सारी बातें लॉजिकली लिखी गई हैं, लगभग सभी बातें ही लॉजिकल हैं। तो उन्हीं शास्त्रों में जो इतने महान ऋषि मुनि, जो संस्कृत जैसी लैंग्वेज जिसको एक समझने के लिए, मास्टरी करने के लिए कई साल लग जाते हैं, तो वो जो ऋषि मुनि हैं वो एक पर्टिकुलर एक हायर इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति थे। तो उनको क्या पड़ी थी कि वो गप्पों की भावना, उनके पास क्या वेला टाइम होता था, वो तो घर छोड़ कर करके हिमालयों में चले जाते थे तपस्या करने। तो जब व्यास देव जी भी जैसे जब बद्रीनाथ में जहां उन्होंने इन ग्रंथों की रचना करी है, तो उस बद्रीनाथ के में बैठ के व्यास देव जी क्या वहां पर गप्पे मारेंगे? ये कॉमन सेंस की बातें, आप सोचिए इसके बारे में। जो व्यासदेव जी त्रिकालदर्शी हैं, जो अर्जुन इत्यादि को भविष्य बता रहे हैं कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ऐसा होगा, जिनकी सिर्फ दृष्टि से ही बच्चों की उत्पत्ति हो गई, जो धृतराष्ट्र के का जन्म हुआ, तो इतनी जो महान शक्ति रखने वाली जो ऋषि मुनि हैं, जब ये स्वर्ग नरकों का वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में इसका पूरा वर्णन किया है, और मैम उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो बड़ा साइंटिफिकली समझाया गया है कि कौन से नरक में किस के लिए लेके जाया जाता है। तो उसके अंदर कोई इलॉजिकल बात है ही नहीं, सिर्फ हम न माने मैम उसका तो कोई हल किसी का कोई है नहीं। तो 1 मिनट में आपके कमेंट्स पढ़ देता हूँ, आपने कुछ चैट में कुछ आंसर लिखे हैं। श्रीलंका में ऐसी तितलियां देखी थी, आपने देखी होंगी, जो हर साल एक मंदिर को विजिट करने जाती हैं। अच्छा जी, थैंक यू जी, मैंने तो अपने ग्रंथों में पूरा बिलीव करती हूँ। हाँ, तो मैम बता रही हैं कि मैम का ये जो प्रश्न है ये दूसरों के बारे में था, वो स्वयं तो विश्वास करती हैं, और इन्होंने बताया कि श्रीलंका में इन्होंने ऐसी तितलियां देखी जो किसी पर्टिकुलर समय पे एक मंदिर का दर्शन करने जाती थी। तो ये बहुत सारे ऐसे विलक्षण बातें हैं। तो मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का हमने ये उत्तर दे दिया। इसको हम प्रूव तो नहीं कर सकते कि स्वर्ग नरक है या नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है हम उसको बता सकते हैं यहाँ पर। और अभी सीएम बंसल जी, क्या आपने हैंड रेज किया हुआ है? 1 मिनट, आपको 1 सेकंड, आपको मैंने अनम्यूट करने की ऑप्शन दिया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गलती से उठ गया था, देख लीजिए अगर जी, जी। आप दोबारा से म्यूट हो गए हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। जी, एक बार दोबारा से बोलिएगा, हमने आपकी बात सुनी नहीं, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कमल जी मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने 15 दिन कहे हैं ना जी सात्विक भोजन छोड़ने के लिए, वो 3 महीने छोड़े,
तो हाँ। आपको पक्का असर होगा और अच्छा, कंफर्म अच्छा। असर होगा। ठीक मैं है। मैं कोई एग्जाम्पल हूँ कि जी। मैं पहले 50 चाय डेली पीता था, अब आज अच्छा, एक भी चाय नहीं पीता हूँ, और अच्छा। लगभग मेरा 50% गुस्सा खत्म हो चुका है। ओह! अच्छा, मैं अच्छा। आपके सामने एग्जाम्पल अंकल जी, फिर जी जी, मैं जी, जी। एग्जाम्पल नहीं, 15 दिन, फिर आज कलयुग है, 15 दिन हुँ। में कुछ नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है। कल टैप थोड़ा चलिए। ज्यादा लेता है, अब 3 मिनट करके देखिए, आपको गुस्सा कम हो जाएगा। चलिए, ठीक है। ठीक है, सुरेश अरोड़ा अंकल, ये आपके लिए शुक्रिया, उत्तर था श्री सीएम बंसल जी का। शुक्रिया इन्होंने सर, शुक्रिया। बताया कि ये 50 चाय एक समय पे पीते थे और अब उन्होंने किसी तरह से वो छोड़ा है और उन्होंने अपने जीवन में ये सात्विकता का अनुभव किया है। तो ये हाथ कंगन को आरसी किया तो हमने पढ़े लिखे को फारसी किया, तो उन्होंने बिल्कुल अपने रूप से ही बता दिया। तो यदि और किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर क्लास को विराम देना होगा। और अब हम लगभग पहले अध्याय के अंत में पहुंच चुके हैं। अगली बार हम इसको प्रयास करके इसको समाप्त करके फिर दूसरे अध्याय में जब भगवान बोलना आरंभ करेंगे धीरे धीरे आत्मा के बारे में, उसको हम समझेंगे। तो आप सबने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई नए श्रोता हों तो मैं उनके लिए बस अनाउंस कर दूं कि जो पुरानी क्लासेस हैं वो देखने के लिए आप YouTube पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसको आप देख सकते हैं, कमल गीता क्लासेस। वहाँ पर पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। हम लोग हर संडे को शाम को 5 से 6 ये भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं बड़े सिस्टमैटिक ढंग से। और मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, जो यदि कोई नए श्रोता हो उनको चाहिए हो, तो मैं उसको यहाँ टाइप कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और बोल भी रहा हूँ, मेरा नाम कमल है और मेरा मोबाइल नंबर है 9810094098, 9810094098। मैंने चैट बॉक्स में टाइप कर लिया है, जिसको लेना है वहाँ से ले लें। और अब हम अपना अंत में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। आप सब भी जहाँ जहाँ पर हैं उसका उच्चारण कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको क्षमा कीजिएगा, या मुझे पर्सनल कमेंट्स दे करके उसको भूल सुधारण करने के लिए उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।